इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक लगाए हैं, पिछला वीडियो देखिएगा। राजीव प्रकाशन का है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा जाए। यदि सूर्य का उन्नतास कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है, इसको 45 से घटकर 30 अंश हो जाए तो एक मीनार की जमीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? ऐसे प्रश्न पहले पढ़ लिया करो, ठीक है, तब हमसे हम लोग हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं इसे। एक मीनार था ना, सबसे पहले एक मीनार बनाओगे। मीनार बनाने के लिए हमें केवल एक लाइन ही खींचना पड़ेगा। तो ये रहा एक, मान लो एक मीनार, ठीक। बोला जा रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है 45 से घटकर 30। पहले 45 कितना था उसको हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लो यहां से लेकर जमीन से बोला गया ना, उन्नयन ऊपर देखोगे कितना कोण बन रहा है, 45 अंश। तो मीनार एक जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है। अभी 45 है, जैसे घटकर 30 हुआ, ध्यान देना। अगर हम लोग इधर चलेंगे तो कोण बढ़ता है ना। अगर हम लोग मीनार की तरफ बढ़ोगे तो कोण बढ़ता चला जाएगा, पीछे जाओगे तो घटेगा। 45 से 30 हुआ मतलब कोण घट रहा है, मतलब पीछे साइड, इस साइड जाना पड़ेगा। तो हम लोग मान लो यहाँ तक चल दिए, और जब यहाँ पहुंच गए हैं, शिखर को देख रहे हैं इसके, तो 45 से घट के कितना हो गया है, 30 अंश। यहाँ 30 अंश है। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी। तो ये है मीनार। ये क्या है, मीनार, ठीक। अब बोला गया कि इसकी छाया जितनी थी उससे 10 सेंटीमीटर की, हाँ 10 मीटर बढ़ गया है। ये 10 मीटर हो गया। और मान लो जो पहले कितना था, यक्स था, और मीनार की ऊंचाई मान लो यक्ष है। इतना हम लोग मान लिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 10 मीटर बढ़ी है ना, कि यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ है, ठीक है। पहले जितना था, जैसे पहले यक्स था तो अब की यक्स प्लस 10 हो जाएगा, 10 था तो 20 हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों को 31 वाला ले लो, 45 वाला, हल कर दो। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं बी ए, ये सी है। तो त्रिभुज बी ए सी में 45 है, तो tan ले लो भैया, क्योंकि मीनार हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। और ये मीनार और आधार में संबंध मिल जाएगा, अगले से हल कर दोगे, आ जाएगा। लंब और आधार में संबंध tan रखते हैं, इसलिए यहाँ पे tan लेंगे। tan 45, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है सी ए। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान h माने हो, ए सी x माने हो। जब भी 45 हो तो लंब और आधार बराबर होते हैं, x का नाम x, फिर एक गुणा करोगे तो x बराबर h आएगा। इसे समीकरण नंबर 1 बना सकते हो। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, ये पूरा बड़ा वाला बी ए डी में, समकोण त्रिभुज बी ए डी में। और देखो कोण के सामने के भुजा लंब, ये पूरा आधार होगा। tan 30 लोगे, tan 30 होता है, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है, ध्यान देना थोड़ा सा, यहां से यहां तक 10, और फिर यहां तक यक्स, टोटल कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 10, यक्स प्लस 10। नाम लिखना चाहते हो तो डी ए होगा, डी ए। tan 30 का मान होता है 1/√, के अंदर 3। ए बी का मान हम लोग यच माने हैं, यक्स प्लस 10 ऐसे रहने दो। हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा गया था ना। अब देखो फिर ये गुणा कर दो, यक्स प्लस 10 51, यक्स प्लस 10 बराबर √3 का गुणा यच में करोगे, √3h। अब इस यक्स का मान हम लोग उठा के यहाँ रख दो। समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर ये हो जाएगा, यक्स के स्थान पे यच रखोगे, यच प्लस 10 बराबर √3 यच। इस यच को इधर बुला लो। एक काम करते हैं, यच को ही उधर भेज देते हैं। यहाँ होगा 10 बराबर √3 यच, ये प्लस यच है, इधर जाएगा तो माइनस यच हो जाएगा। हल कर दो इसे। 10 बराबर, दोनों में यच कॉमन है तो बचेगा √3 माइनस 1। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 बराबर 10, ये उधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर कितना, यच, ठीक है। तो
हर में रूट आया है तो परमीकरण करोगे, इससे पहले लिख दो ऐसे, h बराबर 10/√3-1। परमीकरण करने वाले हैं, √3 माइनस है हर में तो प्लस का हो जाएगा, √3 + 1 से गुणा ऊपर और हर में भी √3 + 1 से गुणा, तो हो जाएगा h बराबर 10√3 + 1। इसमें a + b a - b का फार्मूला लगा सकते हो, अर्थात a² - b², ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर 10 ऐसे रहने दो, √3 + 1, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर 10, अंडर रूट के अंदर 3 + 1, 3 में 1 घटाओगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, तो h बराबर 5 गुणे √3 का मान रख दो 1.731 पूरा रख सकते हो प्लस 1, h बराबर 5 गुणे 1.731 में अगर 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2.732, 1 छोड़ दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 7 35, 35 1 36, 5 दूनी 10 और 10 3 13, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। थोड़ा ध्यान रखो, गुणा में देखो हम लोग 5 से 35 1 36 की 6 होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 6 आएगा, थोड़ा गुणा गलत था, देख लेना, गुणा कर लेना। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर।